वृंदावन के उस पार से एक महिला हमेशा दही बेचने के लिए वृंदावन आती थी और वो रोज नाव में बैठती थी, तो कुछ पैसा उसका रोज खर्च होता था। आज महिला वृंदावन में आई और दही बेच करके जाने लगी। तब उस महिला के कानों में भागवत की कथा चल रही थी किसी पंडित जी की, और पंडित जी उस समय कुछ ऐसा दृष्टांत दे रहे थे भगवान के नाम का। पंडित जी कह रहे थे कि यमुना, गंगा या कोई भी नदी या भव सागर से पार उतरने का सबसे बड़ा सरल साधन है भगवान श्री राधे श्याम का नाम। तो पंडित जी बीच बीच में समझाते थे और पांडाल में जो लोग होंगे उनसे पंडित जी कहते थे कि भक्तों गाओ राधे श्याम, यमुना की तो चलत कहाँ है, यमुना की तो चलत कहाँ है, और ये भव में आवे काम, भक्तों भज लो राधे श्याम, 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 भक्तों यमुना जी की चलत कहाँ है, यमुना जी की चलत कहाँ है, ये भव में आवे काम, भक्तों भज लो राधे श्याम, 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 राधे श्याम, हो राधे श्याम, हो राधे श्याम, हो राधे श्याम, भज लो राधे श्याम, भक्तों भज लो राधे श्याम, भज लो राधे श्याम, भक्तों भज लो राधे श्याम, हाँ भज ले राधे श्याम, भक्तों भज लो राधे श्याम, भज लो क्या सेटिंग करते जा रहे हो? भक्तों भज लो राधे श्याम, हर आधा मिनट पे बदल रही है सेटिंग। राधे श्याम, भक्तों भज लो राधे श्याम, दृष्टांत ऐसा है, बीच बीच में गा गा के सुनाएंगे। आज राधा अष्टमी है ना, तो थोड़ी देर गणेश जी को साइड में रख दिया। दही बेचने वाली जो ग्वालिन है, उसने पंडित जी की बात को सुना बाहर से, रोड से। और आप जानते हैं पंडित जी पे यानी बामन के ऊपर बहुत भरोसा है पहले से ही हिंदू समाज में। अभी आजकल थोड़ा सा परिवर्तन आया है भरोसे में, पर पहले तो पंडित जी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। तो पंडित जी ने कहा है उस विश्वास में, भगवान राधे श्याम का नाम लेकर के ग्वालिन जमुना में उतर पड़ी। महाराज जैसे ही ग्वालिन ने पैर रखा जमुना में और हनुमान जी की तरह नाम का उच्चारण किया, राधे श्याम, पैर पानी के ऊपर टिक गया उसका, पानी में डूबा नहीं। दूसरा पैर रखा, राधे, दूसरा पैर टिक गया। हर पैर पर नाम लेती और पानी के ऊपर चल के गांव पार कर गई। महाराज कल सुबह मटकी लेकर दही की आई, उसने वही फार्मूला अपनाया। जमुना जी में निश्चिंत निडर होकर के बिना नाव के इस बार तो चल पड़ी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और पार उतर गई। महाराज 1 हफ्ते तक कथा चलती रही, कथा बंद हो गई। महिला को उस मंत्र का विश्वास अटल हो गया पंडित जी की बात का, और वो विश्वास सफल हो गया, क्योंकि बिना किसी
संकोच के बिना, किसी संशय के बिना, किसी डाउट के महिला ने परम विश्वास कर लिया था कि पंडित जी ने कहा है। उसी विश्वास में भगवान राधे श्याम उसके काम आ गए। उसने सोचा कि जिन गुरु ने अपने को मंत्र दिया है, हमारे समाज में ऐसा है कि भाई गुरु मंत्र लेते हैं तो गुरु को एक बार घर पे भी बुलाना चाहिए, जिमाना चाहिए, दक्षिणा करनी चाहिए। तो महिला पंडित जी के पास में गई और महिला ने पंडित जी को कहा, गुरुदेव मैंने आपको गुरु मान लिया है और मैं आपको भोजन पर न्योता देने आई हूँ और मेरा न्योता स्वीकार करो, आपने मेरा कल्याण कर दिया, अब आप हमारे घर चलो। आपकी वजह से मेरा बहुत फायदा हो रहा है, पैसा बच रहा है और वो पैसा मैं आपके चरणों में लगाना चाहती हूँ। मुझे लगता है अगर ग्वालिन की तरह हम सब लोग सोचें तो चेला का भी कल्याण और गुरु का भी फायदा है। भाई देखो, गुरु बनाने के बाद, गुरु मिलने के बाद अगर हमारा जो आलतू फालतू खर्चा था अगर वो रुक गया, वैसे ही जा रहा था वो कसाई की दुकान पे, तंबाकू की दुकान पे, दारू की दुकान पे, गुरु की वजह से वो रुक गया, तो उस पैसे में गुरु का भी हक है। तो ग्वालिन ने ईमानदारी से वो दान करने का मन बनाया। पंडित जी को लेकर के ग्वालिन घर चली। पंडित जी ने कहा, भाई हमने तुम्हारा गांव घर देखा नहीं है, साथ चलो, लेके चलो। ग्वालिन भोजन पका के आई थी, पंडित जी को लेने आई और पहले रिवाज भी था, भोजन पक गया फिर पंडित जी को बुलाने जाना पड़ता था पहले। तो पंडित जी को बुलाकर लाई। उसको तो 8 दिन से पूरा अभ्यास और विश्वास था जमुना जी में पार उतरने का। अब पंडित जी नाव की तरफ खींचे और यजमान पानी की तरफ खींचे। ग्वालिन जो है पंडित जी का हाथ पकड़ लिया उसने और पंडित जी कहने लगे, देवी नाव तो वहां खड़ी है, तुम इधर कहां जा रही हो पानी में डूबने के लिए? भाई घर जाना है, उस पार जाना है तो नाव में बैठो, नाव उधर है। तो ग्वालिन कहने लगी, गुरुदेव आपकी कृपा से अब नाव की कोई जरूरत नहीं है, आप आइए तो सही। तो ग्वालिन ने पैर रखा, राधे श्याम पैर रख दिया, पानी पे टिक गया। अब पंडित जी को कहे कि आप आइए, पैर रखिए ना, आगे बढ़ाइए पैर, जमुना जी में पैर डालो डालो। पंडित जी ने जमुना जी में पैर डाला तो पंडित जी जमुना जी में पानी में घुस गो। एक ही बार में पैर जांग जांग तक चला गया महाराज। गोपी ने, ग्वालिन ने दूसरा अपना पैर आगे बढ़ाया तो वो तो टिक गया पानी के ऊपर। अब पंडित जी को खींचे, पंडित जी तो डर के मारे गोपी को खींचे और पंडित जी कहे, मैं मर जाऊंगा और मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू बहुत धोखेबाज है, तू छलिया है, तू कपटी है, खाने के बहाने मुझे मारने डुबोने लाई है, न जाने कब की दुश्मन है। पंडित जी आप दूसरा पैर रखो। अब दूसरा पैर पंडित जी रख नहीं रहा है, गोपी ने खींचा तो जबरदस्ती बैलेंस बिगड़ा तो पंडित जी का दूसरा पैर पानी में गिरा तो सीधा छाती छाती तक घुस गया पंडित जी। अब तो इतनी बड़ी दुविधा पंडित जी के जीवन में आ गई कि ये लड़की क्या करके छोड़ेगी। तब लड़की ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने जो कथा में गुरु मंत्र दिया था पूरे भक्तों को, उस मंत्र का आपके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है? आपके दिए हुए मंत्र से देखो मैं पानी पे चल रही हूं और आप डूब रहे हैं। तो लड़की ने पंडित जी से कहा, जो पंडित जी भक्तों से कह रहे हैं, पंडित जी गाओ राधे श्याम, अरे यमुना जी की चलत कहा है, यमुना जी की चलत कहा भव सागर आवे काम। पंडित जी गाओ राधे श्याम, पंडित जी गाओ राधे श्याम, पंडित जी गाओ राधे श्याम, पंडित जी गाओ राधे श्याम। ओ
यमुना जी की चलत कहा यमुना जी की चलत कहा भव सागर आवे काम। पंडित जी गाओ राधे श्याम 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 गाओ राधे श्याम पंडित जी 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 गाओ राधे श्याम। अब तो ग्वालिन के कहने से पंडित जी भी राधे श्याम गाने लग गए और ग्वालिन के हाथ पकड़ कर पंडित जी भी पार उतर गए। अब खीर पूड़ी खा ली, दक्षिणा ले ली। पंडित जी ने कहा कि देवी छोड़ के आओ घर तक। ग्वालिन ने कहा कल सवेरे चलेंगे पंडित जी, मैं दही बेचने चलूंगी, तब आप चलना संग में। नहीं भाई मेरा तो यजमानी है और ऐसा है वैसा है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। पंडित जी को विदा कर दिया। पंडित जी जमुना पे आया। पंडित जी ने सोचा कि उधर से जैसे अपन आ गए राधे श्याम के भरोसे, इधर से भी अपन दौड़ के चले जाएंगे। पंडित जी ने डाल दिया पैर, फिर वही हाल पंडित जी का। पैर रखे पंडित जी का पैर पानी में गचक हो जाए। पंडित जी ने कहा भाई क्या हो गया ऐसा चमत्कार। अब पंडित जी खूब राधे श्याम करे पर मामला फिट ना बैठे। पंडित जी धस तो ही जावे जमुना में। यानी कि पंडित जी राधे श्याम गा रहा है पर राधे श्याम काम नहीं आ रहा है। कारण सीधा है कि पंडित जी जो राधे श्याम गा रहे हैं, पंडित जी इस समय मतलब में राधे श्याम गा रहे हैं। मतलब में दही बेचने वाली जो कन्या थी वो राधे श्याम मतलब में नहीं गा रही थी, उसने गुरु आज्ञा मानकर गाया विश्वास करके। पंडित जी को राधे श्याम पर कोई भरोसा नहीं है, केवल उसका मतलब है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है।